सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने एम्स और बिलासपुर के स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले ही एम्स की ओपीडी का शुभारंभ किया गया है, जिसमें ना तो कोई उपचार सही से मिल रहा है और ना ही वहां पर मरीजों को ठीक ढंग से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में जिस व्यक्ति को इलाज के लिए एम्स ले जाया गया था, लेकिन वहां पर उपचार न मिलने के चलते उसे वहां से रेफर किया गया था, जहां बिलासपुर में उपचार देने के बाद उसकी हालत को देखते हुए शिमला रेफर किया गया है, लेकिन बीच रास्ते में ही मरीज ने अपना दम तोड़ दिया, जिसको लेकर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भी स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि भाजपा चुनावों के समय में शिलान्यास और उद्घाटन करके जनता को गुमराह करती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ओपीडी का शुभारंभ हुआ था, जनता ने ये समझा था कि अब सारी सुविधा एम्स में ही मिलेगी, लेकिन जिस तरह एम्स में व्यवस्था है उसके ऊपर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बंबर ठाकुर ने बताया कि एम्स के अंदर व्यवस्था के हालात काफी खराब है। वहां इलाज के लिए ले जाए गए मरीजों को वहां से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर को रेफर किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और जेपी नड्डा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब तक एम्स की ओपीडी में सारी सुविधा नहीं मिल जाती, तब तक इसे बंद कर दे या यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध करवाएं। बंबर ठाकुर ने कहा कि भाजपा चुनावों में वोट लेने के लिए आधे अधूरे उद्घाटन कर जनता को गुमराह करती है, जिसकी निंदा कांग्रेस पार्टी करती है। बिलासपुर में एक बड़ी दुखद घटना हुई। कोठीपुरा के एम्स के नज़दीक आईपीएच महकमे में कार्य करने वाले एक नौजवान धर्मपाल की किसी वाहन ने टक्कर मार करके उसको घायल कर दिया, दोनों टांगें टूट गई। और जब वो चालक फरार हो गया तो राहगीरों ने उसको उठा करके एम्स में लेकर के गए, जिसका भी अभी हाल ही में माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ओपीडी का उद्घाटन किया था। और हैरानी इस बात की है, मैंने 2 दिन पहले भी कहा और जिस दिन उन्होंने उद्घाटन किया मैंने उस दिन भी कहा था कि अधूरी ओपीडी का उद्घाटन मत करें, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन आज जब वो एक्सीडेंट हुआ और धर्मपाल जी को राहगीर ओपीडी में लेके गए, एम्स की ओपीडी में, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका उपचार करने के लिए कोई उपकरण यहाँ पे नहीं है, कोई यहाँ पे इंतजाम पूरा नहीं है। और धर्मपाल को एम्स जैसे संस्थान से रेफर किया बिलासपुर के रीजनल हॉस्पिटल को, और रीजनल हॉस्पिटल से रेफर कर दिया शिमला को। और ब्रह्मपुत्र के आसपास रास्ते में उस नौजवान की मृत्यु हो गई। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यह जानना चाहूँगा कि आपने चुनावों के वक्त में आप शिलान्यास करते हैं, चुनावों के वक्त में आप आधी अधूरी ओपीडी का उद्घाटन करते हैं, लोगों को ऐसा लगा कि हमारे एम्स यहाँ पे खुल गया। और उस एम्स के अंदर आज आप देख रहे हैं कि हालात बहुत बदतर हैं कि जिला अस्पताल को रेफर करना पड़ रहा है पेशेंट्स को और उनकी मृत्यु हो रही है। तो कृपया करके मेरा ये प्रार्थना है माननीय नड्डा जी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि इस ओपीडी का जो आपने उद्घाटन किया, या तो उसमें बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि अभी तक ये ओपीडी हमने उद्घाटन वोटों के लिए किया था, लेकिन इसमें अभी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो कृपया करके उसको बंद कर दें। जब तक उसमें आपके पास अल्ट्रासाउंड की मशीन, एमआरआई की मशीन, सीटी स्कैन की मशीन और जरूरी उपकरण आपके पास नहीं आते, जरूरी इंतजाम वहाँ पर नहीं होता, तब तक कृपया करके उसको बंद करें, ताकि लोग जो है लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो और लोग गुमराह ना हो। तो मेरा ये निवेदन है और वोटों के लिए जो है आप इस प्रकार की राजनीति ना करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।